अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। इसने अपने मुल्क में ये ऐलान करा दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मस्कीन पर कोई चीज़ ना तो सदका करे और ना ही इनकी मदद करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी सी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह की रजा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा इसके हाथ काट दिए जाएंगे। फकीर ने कहा, मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल की रजा की खातिर कोई चीज खाने को दे दो। औरत को इस फकीर पर बहुत तरस आया। इसने बादशाह की नाराजगी और सजा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजा के लिए इस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ तो इसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेज दिए और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ अरसा बाद बादशाह ने अपनी मां से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताएं जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। तो इसकी मां ने कहा, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकर औरत रहती है। मैंने आज तक इस जैसी औरत नहीं देखी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या ऐब है? मां ने कहा, इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और इस औरत को बादशाह के पास ले आए, जिसके हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने इस औरत को देखा तो इसके हुस्न और जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने इससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनाचे दोनों की शादी हुई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बादशाह की दूसरी बीवियां हसद की आग में जलने लगी। इनके दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतना वक्त नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार नई दुल्हन को देता है। चुनाचे वो हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सके। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहां उसे काफी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाहों की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है। वो बदकार हो गई है। इस बदकारी के नतीजा में इसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये खत मिला तो वो आग बगोला हो गया। इसने फौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपनी वालदा के पास भेजा कि इस बदकार औरत को इसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। इसके गले में कपड़ा बांधकर इसको इसमें बच्चा डाल दो और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। इसकी मां ने ऐसे ही किया और इसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा इसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब पर भरोसा था और किसी किस्म का कोई शिकवा ना था। उसकी रजा पर राजी थी। बेचारी इस तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। आखिर उसे एक नहर नजर आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो इसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी। इतने में इसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा,
तुम क्यों रो रही हो? इसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिर गया और वो डूब रहा है और मैं इसके गम में रो रही हूं। इन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो, हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ, मैं यही चाहती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। इन नौजवानों ने दुआ की और इस बच्चे को निकालकर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ऐ रहमदिल औरत, क्या तुम चाहती हो कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? इसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। चुनाचे इन दोनों नौजवानों ने दुआ की और इन दोनों के हाथ और इसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से इन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और इसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। नौजवानों ने पूछा, है अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, नहीं। औरत का जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थी। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।